નમસ્તે બચ્ચો। પાઠ 4 કથની ઓર કરની એના બે પ્રસંગ આપણે આગળના તાસમાં જોયા। હવે પછીના પ્રસંગમાં શું કહેવા માંગે? પહેલો પ્રસંગ હતો એ આપણો હતો કે ફૂલ તોડना मना है। बीजो प्रसंग હતો એ હતો धूम्रपान वर्जित यानी बस में धूम्रपान करना मना है। तो ऐसा ही तीसरा प्रसंग मैं आपको बता रही हूँ इस तास में, और उसमें मुहावरे भी मैंने लिखे हैं। गुणों की खान होना यानी बहुत गुणी होना। गुणों की खान, अपने आप को वह गुणों की खान समझता है। पानी पानी हो जाना यानी बहुत लजीज हो जाना। ये मैंने आपको मुहावरे इधर लिखकर बताए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक व्यक्ति है, वह दुकान पर ऐसे स्कूटर लेकर गया। स्कूटर दुकान के सामने ही बिल्कुल उसने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, और दुकानदार से जाकर जो चीज़ लेना था वह मांगने लगा। लेकिन दुकानदार बोला, क्या बोला कि आप अपना स्कूटर है ना, वह सामने ऐसे ही पार्क करने की जगह है, वहाँ जाके खड़ा कर दो, या तो उधर पार्क करके स्कूटर इधर भैया आ जाओ। इधर सामने कोई कितने लोग खरीदी करने के लिए आते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए आप ऐसा करो, आपके स्कूटर को सामने खड़ा करके फिर आप दुकान में जो सामान लेना है लेने के लिए आ जाओ। तो सज्जन ने क्या कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ा रहना है। वह आदमी क्या बोला कि मुझे ज़्यादा समय तक ऐसे ही खड़े नहीं रहना है, बस थोड़ी ही चीज़ खरीदना है दुकान में से, अभी मैं खरीद कर चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी दुकानदार भैया बोला कि इधर ही स्कूटर खड़ा करना अच्छा नहीं है। मैं तो कोई बात नहीं, चलो। वह बोला मैं ऐसे ही दलील नहीं करूँगा, और सामने वह भैया क्या करके आया, स्कूटर खड़ा करके चला आया। वह कुछ बोला नहीं। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने ऐसे ही बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो वह सज्जन लोग समझ गया, कोई बात नहीं, चलो मैं सामने ही स्कूटर खड़ा करके चलाऊँ। फिर वह सामने स्कूटर खड़ा कर दिया और अपना जो सामान लेना था वह दुकानदार से मांगने लगा। और थोड़ी देर के बाद सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर जब खड़ा कर दिया, और वापस आकर वह जो सामान लेना था वह दुकानदार से बातें करने लगा। इतने में एक छोटा सा लड़का भी आया और वह भी स्कूटर लेकर आया। उसने जहाँ उस आदमी ने स्कूटर रखा था वहाँ ही स्कूटर रख दिया, और वह जल्दी से ऐसे दुकान में चला गया। लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। तो जब इस सज्जन जो खरीदी करने के लिए आए थे, दुकान में सामान ले रहे थे, वह बोला आपने इसे तो मना नहीं किया। क्या कहा कि इस लड़के ने तो इधर स्कूटर खड़ा कर दिया है, तो आपने उससे तो मना नहीं किया। तो वह बोला कि यह तो मेरा बेटा है। क्या बोला दुकानदार कि यह तो मेरा बेटा है। तो क्या तुम्हारे बेटे के लिए नियम नहीं है? नहीं। जो सज्जन लोग को सामने स्कूटर खड़ा करने के लिए बोला, तो दुकानदार को उनके बेटे को भी सामने स्कूटर खड़ा करने के लिए बोलना चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं कि कहते दूसरों को कुछ और कहते हैं और अपने लिए नियम नहीं है। ऐसा करने से अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार नहीं होता। हाँ, जो सामने वाले को कहते हैं कि स्कूटर वहाँ खड़ा कर रहा हो, तो उनके पुत्र को भी, उनके बेटे को भी ऐसा बोलना चाहिए कि भाई तुम भी स्कूटर सामने खड़ा करके फिर दुकान के अंदर आओ। तो कई ऐसे लोग होते हैं। ये प्रसंग आपने देखा। और एक प्रसंग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़ता है तो आदर्श वह अपना भूल जाता है। बातें तो आदर्श की करते हैं, हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं अच्छा कार्य करूँगा, मैं इनके लिए अच्छा करूँगा, लेकिन जब उनके सामने बात आ जाती है तो वह एकदम बिल्कुल बदल जाता है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। क्या कहा कि एक दिन एक सज्जन के यहाँ उनके मित्र उनको मिलने के लिए आए। दोनों बहुत बातें चीतें कर रहे थे और बातचीत में वह मग्न थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दोनों मित्र बातें कर रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, ऐसे दरवाजे की खिड़की से खोला और देख लिया। बाहर तो कौन खड़ा था? मकान मालिक खड़ा था। क्या लेने के लिए आए थे? किराया लेने के लिए।
जो पिछले 4 माह का किराया लेने के लिए बार बार आता था। ये मित्र के साथ गप्पा मार रहे थे, बातें कर रहे थे, तब यह मकान मालिक है वह क्या करने के लिए आया, 4 माह का किराया बाकी था वह लेने के लिए बार बार आता था। तो किराया मांगने के लिए आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। देखो, उनके पिताजी ने उनके बच्चे को, उनके लड़के को ऐसे समझाकर भेज दिया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। वह मकान मालिक क्या बोला कि आपके पिताजी को बोलो कि मैं आपका किराया लेने आया हूँ, आप किराए से रहते हो तो मुझे किराया दे दो, आपके पिताजी से कहो। लेकिन बच्चे ने क्या कहा, तपाक से जवाब दे दिया और क्या बोला, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चा तो सही बात बोलेगा क्योंकि पिताजी ने ऐसे ही सिखाया था कि पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है। झूठ बोलता है। तो वह उनके साथ जो बातें कर रहे थे वह मित्र भी हंसने लगे। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक को भी हंसी आ गई। वह हंसने लगा। देखो तो सही, मकान मालिक सोचने लगा कि अरे भगवान, इनके पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है। तो घर में बैठे हुए उनके जो मित्र उनके साथ बातें कर रहे थे वह भी हंसने लगा और मकान मालिक भी हंसने लगा, जिससे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। यानी उनके जो बच्चे के पिताजी है वह लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया कि मैंने ही मेरे बच्चे को ऐसे सिखाया कि पिताजी घर पर नहीं है, पिताजी ने ही ऐसे झूठ बात बताई। तो ऐसी बात बताने से सामने वाले को भी पता चल जाता है कि यह झूठ बोल रहा है, तो इसमें से लड़का भी झूठ बोलना सीखता है। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और एक प्रसंग है कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था। कोई एक सज्जन लोग हैं, कोई एक सज्जन व्यक्ति है, उसने अपने पोते यानी लड़के को ऐसा सिखाया था कि कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी कार्य हो गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सदा अपनी बारी, एक बार हमारी भी बारी आएगी। अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा परिणाम, बुरा करोगे तो बुरा परिणाम। ऐसे ही उसके बेटे को सिखाया था, पोते को। तो एक दिन की बात है, वह जल बिजली के बिल जमा कराने के लिए गए। कहाँ गए? जल बिजली के बिल, पानी का जो बिल होता है, लाइट का बिल होता है, पानी का बिल होता है, वाहन का भी बिल होता है। ऐसे ही जल बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। ये 8 साल का जो बेटा था ना, वह भी उनके साथ बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए। तो वहाँ जाकर दादाजी ने क्या देखा कि बहुत लंबी कतार खड़ी थी, बहुत लंबी लाइन थी। बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए तो बहुत लंबी कतार देखकर उनको उपाय सूझा। वह सोचने लगा कि कुछ ऐसा करूं कि मेरा बिल है दूसरे के हाथ में मैं जमा दूं। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। पहले तो दादाजी ने ये लंबी कतार थी उसके सामने देखा कि कोई मेरा जान पहचान वाला है। तो उसने ऐसे दूर खड़े हुए पहले दादाजी ने देख लिया। तो कोई एक परिचित व्यक्ति उसको दिखाई दिया, कोई एक लड़का जो जान पहचान वाला था उसको उसने देख लिया। वे तुरंत उसके पास जाकर जल्दी से जाकर बोला। और क्या बोला? बेटा, ये बिल तो तुम घर पर ही भूला है। उनको जान पहचान वाले लड़के के पास जाकर जल्दी से कह दिया, क्या बेटा, तुम तो ये घर पर ही बिल भूल आए हो। तो ये सुनकर उनको, जो भीड़ में लोग लाइन में खड़े थे, कतार में जमा हुए थे, वह कुछ न बोले। वह कोई व्यक्ति है, वह कोई विरोध न करे, कुछ न बोले। उसने पहले ही बिल और पैसे यानी राशि उन लड़के के हाथ में थमा दी, जमा कर दी। चलो बेटा, तुम ये बिल है ना अपना घर पर भूल आए हो, यानी मेरा बिल है वह आप भर दो। ऐसे कहने लगा। वह यह तरफ जाकर और एक तरफ जाकर दादाजी खड़ा
रह गए। लेकिन उनके साथ जो 8 वर्षीय जो उनका पोता था, बेटे का बेटा था, वह बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी सब लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन में लगिए ना। लेकिन उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। बच्चे को पता था कि सब लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं बिल जमा कराने के लिए, और दादाजी ने तो दूसरे के हाथ में ही बिल जमा दिए हैं और जमा कर दिए हैं। तो यह देखकर सब जो लाइन में खड़े थे वह लोग भी हंसने लगे, और बच्चे को जो सिखाया था कि कोई भी कार्य गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, वही दादाजी कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं, आदर्श की बातें बताते हैं, लेकिन उनको अपनाते नहीं। अपनाने के लिए जब बात आए तो वह दूसरों के पर ठान देते हैं। इस प्रकार आचरण, ऐसा व्यवहार हमारे जीवन में अच्छा नहीं लगता। ऐसा आचरण करने वाले को समाज में सम्मान नहीं मिलता और उनकी हंसी भी बन जाती है और उनके हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। इसलिए हमें हमारी कथनी और करनी, कथनी यानी कहवूँ અને करनी यानी करवूँ, सदैव समान रखनी चाहिए, सदा के लिए समान रखनी चाहिए। जो हम कहते हैं वैसे ही कार्य करना चाहिए। तो कथनी और करनी इस इकाई 4 में बहुत अच्छी तरह से हमें प्रसंग बताए गए हैं। इनसे हमें सीख मिलती है कि जो हम कहते हैं वैसा ही कार्य करना चाहिए। हम बोल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम ये बात अपने पर आ जाए तब हम स्वीकार नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कथनी और करनी सदैव एक ही होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य जैसा समझता है ऐसा कोई नहीं समझता। इसलिए मनुष्य को जो सही है, जो बोलते हैं वैसा ही कार्य करना चाहिए। नमस्ते बच्चों, आ पाठ भण्या पछी तमने पण एवुं समजाशे कि जे आपणे करवुं छे ए ज बोलवानुं अने जे बोलीए छे ए ज समाजमां करीने बताववानुं। साરું कार्य बोलीए अने करीए नहीं तो ए पाछळथी आपणे हसीने पात्र बनी जाए। एटले समाजमां हमेशा सारा कार्य थाय एवो ज प्रयत्न करवानो, अथवा तो आपणे जे बोलीए छे ए ज आपणे कार्य करीने बतावવું। एवा सरस मजाना 4 प्रसंगोथी આપણને આ પાઠમાં ખૂબ જ સુંદર મજાની સમજણ મળી કે જીવનની અંદર જે કાંઈ બોલીએ છીએ એ જ આપણે કાર્ય કરવાનું। હવે પછી જ્યારે ભણવાનું થશે ત્યારે 5મી આપણી હિન્દ દેશ કે નિવાસી કવિતા છે તે ભણીશું। હવે તમારે હોમવર્કની અંદર અભ્યાસનો પ્રશ્ન પહેલો, बीजो अने त्रीजो ए 3 प्रश्न है ये तमारे तमारी HW कापी में लिखवानो। पहलो प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। दूसरा प्रश्न है, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। और तीसरा प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो ये अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपकी कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। नमस्ते, आवजो।